हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई के साथ शुरू हो गए होंगे फॉर यूजीसी नेट 2022 या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए। देखिए, मैं आपके साथ 10 मिनट सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट में जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन के, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, जो पुराने यूनिवर्सिटीज थे, उनके ऊपर 10 मिनट में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने आपको तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये सब करा चुका हूँ। ओके, तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो डेफिनेटली एक बार जाइए हमारे चैनल यूजीसी एंड आईएफएस के ऊपर जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज इसी तरह मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जगदला यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जगदला यूनिवर्सिटी, देखिए ये आपको रिमेनिंग्स दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, ये है रिमेनिंग्स ऑफ जगदला। अभी जगदला कहाँ पे है? अभी इसका रिमेनिंग्स पार्ट आपको बांग्लादेश में मिलेगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। देखिए जगदला, जगदला को किसने फाइंड आउट किया था? फर्स्ट आपको याद रखना होगा, राजा रामपाल ऑफ बंगाल। इसे किसने फाइंड आउट किया था? इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा रामपाल ऑफ बंगाल थे इसके फाउंडर। ओके, हैड अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड नेम्ड इट एज जगदला। ओके, तो ये गंगा के किनारे था और इसको जगदला नाम से रखा गया। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? आपका 11th सेंचुरी एडी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका पहला नाम क्या था? रानावती। देखिए आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना होगा कि इसको हम रानावती नाम से भी पुकारते थे। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मॉनेस्ट्री एंड नेम्ड इट एज जगदला। तो उन्होंने मॉनेस्ट्री एस्टेब्लिश किया, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जगदला। किसने? राजा रामपाल ने। ओके, और यहाँ पे बेसिकली किसके ऊपर पढ़ाई होता था? आपका बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर पढ़ाई होता था, बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई होता था। फॉर अबाउट 100 ईयर्स तक यहाँ पे वो एस्टेब्लिश हुआ था और पढ़ाई हो रहा था। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1203 एडी। और ये अपना डिस्ट्रक्शन कब हुआ इसका? 1203 एडी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन जगदला देयर वर मेनी स्कॉलर्स नोटेबली फॉर देयर नॉलेज। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ाई करते थे। देयर रेपुटेशन रीच तिब्बत। तो इसका रिपुटेशन कहां तक पहुंच गया था? तिब्बत। मान लीजिए तिब्बत से भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे जगदला यूनिवर्सिटी में। एंड देयर बुक्स वेर ट्रांसलेटेड इन तिब्बतन लैंग्वेज। तो जो भी पढ़ाई होता था उसको क्या किया जाता था? ट्रांसलेट किया जाता था तिब्बत लैंग्वेज के ऊपर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको एक समराइज्ड वर्जन में मिल जाएगा जगदला यूनिवर्सिटीज क्या है। देखिए इसे किसने एस्टेब्लिश किया था? आपको याद रखना होगा, राजा रामपाल ऑफ बंगाल ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ओके, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? आपका 11th सेंचुरी एडी में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और ये फेमस किसके लिए था? बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस था। यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई होता था। और डिस्ट्रॉय कब हो गया? आपका 1203 एडी में ये डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, और यहाँ पे कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए? स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अभी इसको कहाँ, इसका रिमेनिंग जो भी है कहाँ मिलेगा आपको? बांग्लादेश में ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या था आपका? वज्रयाना। वज्रयाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, बुद्धिज्म का कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता था? वज्रयाना आपको याद रखना होगा। और एक थे यहाँ पे शुभ सीता रत्नाकोशा संस्कृत कंपाइल्ड ईयर। तो ये एक नाम है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। शुभ सीता रत्नाकोशा संस्कृत में जो है उसका नाम, यहीं पे यो कंपाइल्ड हुआ था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जगदला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो उस टाइम के राजा कौन थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामपला। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामपला जो राजा थे उन्होंने 11th सेंचुरी एडी में, बंगाल के राजा थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था जगदला यूनिवर्सिटी को। तो और थोड़ा हम देख लेते हैं जगदला यूनिवर्सिटी क्या है। इट वाज सेटअप बाय पाला किंग रामपला इन 11th सेंचुरी इन नॉर्थ बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश में मिलेगा। 11th सेंचुरी एडी में इसको एस्टेब्लिश किया था और अभी ये आपका इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आपको बांग्लादेश में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होता था आपका? वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग संस्कृत भी यहाँ पे पढ़ाई होता था आपका। हैड बीन टॉट इन दिस यूनिवर्सिटी। वन ऑफ द स्पेशल सब्जेक्ट टॉस वाज वज्रयाना बुद्धिज्म। तो आपको यही भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या था? वज्रयाना बुद्धिज्म के ऊपर यहाँ पे पढ़ाई होता था और यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई होता था। शुभ सीता रत्नाकोशा इज वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ संस्कृत। एक एंथोलॉजी से संस्कृत का, जो कि कहाँ पे कंपाइल्ड हुआ था? आपको याद रखना पड़ेगा, कंपाइल्ड बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर इन दिस यूनिवर्सिटी। तो शुभ सीता रत्नाकोशा जो था एक बुद्धिस्ट स्कॉलर ने इसे कंपाइल किया था। कहाँ पे? जगदला यूनिवर्सिटी में। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि which of the following ancient universities provide for the teaching of special subject वज्रयाना बुद्धिज्म। देखिए यहाँ पे क्या है?
वज्रयाना बुद्धिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चंस आया है अलॉन्ग विथ अदर सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट के साथ, बट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट किसको फोकस किया जाता था, वज्रयाना बुद्धिज्म। क्या वो मिथिला यूनिवर्सिटीज, क्या जगदला यूनिवर्सिटीज, क्या नालंदा यूनिवर्सिटीज, या फिर ओदंतपुरी यूनिवर्सिटीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आपका आ जाएगा जगदला यूनिवर्सिटी। जगदला यूनिवर्सिटीज को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का सब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे पढ़ाई होता था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए किंग रामपेला ने इसको एस्टेब्लिश किया था कब, 10772 टू 11,029 एडी में इसको एस्टेब्लिश किया था। इज सेड टू द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज। तो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके फाउंडर कौन थे, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, तो आपको याद रखना होगा किंग रामपेला ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ओके, जगदला यूनिवर्सिटी वाज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेकन बाय द पाला किंग्स। तो ये पाला किंग्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट किए थे, पाला किंग्स के टाइम में हुआ था। दिस वाज द सेंटर फॉर द स्टडी एंड डिसेमिनेशन ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म। देखिए और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि तांत्रिक एजुकेशन के लिए भी ये यूनिवर्सिटी फेमस था। हम पढ़े थे विक्रमशिला भी फेमस था तांत्रिक के साथ साथ, तो विक्रमशिला के साथ साथ जगदला यूनिवर्सिटीज भी फेमस था किसके लिए, तांत्रिक एजुकेशन के लिए फेमस था। It followed the method of practice and traditions of Nalanda. According to Tibetan work, many books were translated to the Tibetan language at Jagdala. तो मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे आपको टिबेटियन रिसोर्सेस मिलेंगे। तिब्बत से भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कि आते थे और जगदला में पढ़ते थे। ओके, और तो इसी के लिए क्या किया गया, तिब्बतियन लैंग्वेज में जो भी उनका वहां पे पढ़ाई होता था उसको तिब्बतियन लैंग्वेज में कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया गया था। द बुद्धिस्ट टीचर साख्या श्री भद्रा, seeing that Nalanda, Vikramshila and Odantapuri were in ruins after the Muslim invasion, entered Jagdala for his studies. तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एक टीचर थे, कौन, साख्या श्री भद्र। तो इन्होंने जब देखा कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर ये सब डिस्ट्रक्शन हो गए हैं और कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं है, तो उन्होंने जगदला में आया और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। इट इज सेड दैट हिज पीपल Dhanasela translated 10 books to Tibetan. Sakhya Sribhadra was responsible for the propagation of Tantric Buddhism in Tibet. तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक सब्जेक्ट जो हुआ था उसको लेके तिब्बत में भी यूज किया गया और तिब्बत में भी उसी के ऊपर पढ़ाई होता था। He lived for 7 years at Jagdala. In 10,027 the Muslim invaders sacked and destroyed the Jagdala. ओके, तो 11th century AD में इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स। ओके, आई होप आपको जगदला यूनिवर्सिटी इसमें समझ आ गया होगा। और इसी तरह अगर आपको ये समझ आ गया तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।